सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में सुपर्णखा का खरदूषण के पास जाना और खरदूषणादि का वध, सुपर्णखा का रावण के निकट जाना, श्री सीता जी का अग्नि प्रवेश और माया की सीता जी, मारीच प्रसंग और स्वर्ण मृग में मारीच का मारा जाना, यहाँ तक आज सुनाने वाली हूँ। राधे राधे। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई और वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने को ही देखे, जीते और मार डाले, पर वे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी किन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहिन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते ही घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनाओ, तासु वचन सुनी आतुर आऊं। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृग या बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुले घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जौन होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुख मैं हतऊ न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, दूतन जाई तुरत सब कहूँ, सुनि खरदूषण उर अति दहूँ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उरदहु कहु किधर हुधाए, बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिग पर सुधरा। परु किन्ह धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा, भय बधीर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये, जानी सबल आराती,
लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति सियावर रामचंद्र की जय। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर जी ने उन्हें हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल फुकरत जनु बहु व्याल को पेउ समर। श्री राम चले भी सिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकि खरतर तीर मुरी, चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तिनि उभाई, जो भानी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा ते बधब हम निज पानी। फिरे मरन मन महुठानी, आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाच नाराच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिकरत लागत बान, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाढ़ लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भड़कटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्री गाल, कट कट ही कठिन कराल। चील या क्रोज, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द का कर रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचही बेताल वीर। कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचही, रघुवीर बाण प्रचंड खंड ही भटन के उर भुज सिरा। जह तह पर ही उठी लरही, धर धरु धरु करही भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षः स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गई उड़त गीध, पिशाच करे गही धावही। संग्राम सुखपुर बासी, मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर विदारे, विपुल भट कहरत परे। अवलोकि निज दल विकल भट, तिसी राध खर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ाते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदृढ़ हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तो मर पर सुशूल, कृपा ने ये कहीं वार ही। करि कोप श्री रघुबीर, पर अनगिनत निशाचर रही।
प्रभु निमिष महुरिपु सर निवारी पचारी डारे साय का दस दस भी सिखौर माज मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाढ़ शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट फिरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाती अति कौतुक करियो देख ही परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरि मरियो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं मरते नहीं बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और एक अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजही पावही पद निर्वाण करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान सियावर रामचंद्र की जय। सब यही राम है इसे मारो इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसी सुमन सुर बाजही गगन निशान स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान सियावर रामचंद्र की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं आकाश में नगाड़े बज रहे हैं फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीता ही ले आए प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन गाता पंचवटी बस श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं नेत्र आघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी कर दूषण के राजाई सुपनखा रावण फेरा बोली बचन क्रोध कर भारी देश कोश कै सुरति विसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर सुपर्णखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी। कर कर सिपान सो वसी दिन राती सुधी नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा धरही समर्पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा मानते ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी बुरी सलाह से राजा मानसिक ज्ञान मदिरा से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी नासई बेगी नीति यस सोनी। नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपु रूप पावक पाप प्रभु वहीं गनियन छोट करी। अस कहीं विविध विलाप करी लागी रोदन करन। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सुपर्णखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी।
सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार कहे रोई, तो ही जियत दस कंधर मोरी की असी गति होई। सियावर रामचंद्र की जय। रावण की सभा के बीच वो व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे कुलाई, समुझाई गही वाह उठाई, कह लंकेश कहसी निज बाता, के तब नासा कान निपाता। सुपर्णखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने सुपर्णखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसी ने तेरे नाक कान काट लिए। अवधनिपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंध बन खेलन आए, समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करि है धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर वे 10 मुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे, वे देखने में तो बालक हैं पर हैं कालों के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलवद रत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम सनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप रास विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण त्रिशिरा कर खाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपनखई समुझाई करी, बल बोले सी बहुभांति, गयउ भवन यति, सोच बस नींद परई नहीं राति। सियावर रामचंद्र की जय। उसने सुपर्णखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर सुर नाग खगमाही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सूर्य रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिन्हे अवतारा। तो मैं जाई बैरु हट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाढ़ के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। हो ही भजन तामस देहा, मन कृप वचन मंत्र दृढ़ यहाँ। जो नर रूप भूप सूत को, हरि हूँ नारी जीती रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जैसी जुगति बनाई, सुनहु माँ सो कथा सुहाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती,
यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी हिया अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समाचार कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु चरित्र चा भगवाना। दसमुख गयो जहाँ मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनी नीच कह अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनुर्ग बिलाई। भयदायक खल कह प्रियवानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी बाड़ी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्यग्रति अक्सर आय हुतात। सियावर रामचंद्र की जय। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए? दसमुख सकल कथा तही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरि आनौ निपनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजबधू को हर लाऊं। तही पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरी जी आए चीज। तब उसने मारीच ने कहा, हे दससी सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख रावण गयो कुमारा, बीनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन भय रुकिए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तह मैं देखौ दो भाई। जो नरतात तदपि अति सूरा, तीनई विरोध नाई है पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगा। जेहि ताड़का सुबाहुहति, खंडेउ हर को दंड। खरदूषण तिशिरा बधेउ, मनुज की अस बरी बंड। सियावर रामचंद्र की जय। जिसने ताड़का और सुबाहु को मार कर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है?
जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन ही सी बहुगारी। गुरु जीवी गूढ़ करसी मम बोधा, कहु जग मोहि समान कुजोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कभी भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बदबो भागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। तब मारीची ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। असजिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम भंगा। मन तिहर्ष जनावन तेहि, आज देखी हूँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसहि बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत, धरे सरासनवान। फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो समान। श्यावर रामचंद्र की जय। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊँ, तब मारीच कपट मृग भयऊँ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस समय सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधि करिए ही, आनहु चर्म कहति वह देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काजु समारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे।
मृग बिलो की कटी परिकर बांधा कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई फिर तब पिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधकर और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करे रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पर आई कबहु प्रगट कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी उन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और बाड़ी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी यही विधि प्रभु ही गय उलय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा धरनी परे करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ बहुत तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा पाछे सुमिर सी मन महुरामा। प्राण तजत प्रगटे सी निज ने देहा सुमिर सी राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी के उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी, अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दिन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुरु की कथाएं स्तुतियाँ गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी बाड़ी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।